आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस वक्त सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और कौन से राज्य शहर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, कितने लोग घायल हुए, कितनों की मौत हुई। सर्वाधिक सड़क हादसों वाला राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक सड़क हादसों वाला शहर चेन्नई। सड़क हादसों में सर्वाधिक मौत वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 2014 में सड़क हादसे जिसमें दुर्घटना 4,43,001 और घायल 4,69,882, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,37,423। 85% सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले पुरुष हैं। 15% महिलाएं दुर्घटना का शिकार होती हैं। 30 से 40 वर्ष के 35% लोग मरते हैं। 15 से 28 वर्ष के 31% लोग मरते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में 10 राज्यों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जहां सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, जहां पर 15,630 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु 15,563 लोग मरे। आंध्र प्रदेश 14,647 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र 13,245 लोग मरे। राजस्थान 9,724 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। कर्नाटक 9,044 लोग मरे। मध्य प्रदेश 8,977 लोगों की मौत हुई। गुजरात 7,458 लोग मरे, जबकि पश्चिम बंगाल में 5,827 लोग मरे और बिहार में 4,989 लोगों की मौत हुई। राज्यों के बाद अब एक नजर 10 शहरों पर जहां सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हादसों के शहरों में 10 प्रमुख शहर शामिल हैं, जिसमें दिल्ली सबसे पहले है, जहां पर 1530 लोग हादसों का शिकार होते हैं। चेन्नई में 1247 लोग, जयपुर में 783 लोग, बेंगलुरु में 752 लोग, माया नगरी मुंबई में 668 लोग और कानपुर में 650 लोग, जबकि राजधानी लखनऊ में 513 लोग हादसों का शिकार होते हैं। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में 500 लोग हादसों का शिकार होते हैं। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 496 लोग हादसों का शिकार होते हैं। वहीं पुणे में ये आंकड़ा 493 का है। जिस वक्त लोग सबसे ज्यादा जानलेवा हादसों का शिकार होते हैं वो वक्त है 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जिसमें 73,141 लोग जानलेवा हादसों का शिकार होते हैं, जबकि शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 74,411 लोग हादसों का शिकार होते हैं। सुबह की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक 67,224 लोग जानलेवा हादसों का शिकार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सड़क हादसों में शिकार हुए लोगों को मुआवजा पाने का हक है? अगर नहीं तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि कब, कहां और कैसे आप मुआवजा पा सकते हैं। मुआवजा क्या है? किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जो राशि दी जाती है उसे ही मुआवजा कहा जाता है। कौन कर सकता है दावा? वो व्यक्ति जिसे चोट आई हो या संपत्ति का मालिक हो, मृतक के सगे संबंधी या कानून प्रतिनिधि, घायल व्यक्ति की तरफ से नियुक्त एजेंट, मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी। दावा कहां पेश करें? मुआवजे के लिए आपको आवेदन वहां करना होगा जिस क्षेत्र में दुर्घटना घटी हो। आप उसी क्षेत्र के अधिकार में आने वाली ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। मुआवजे के लिए भरना होगा फॉर्म। मुआवजा पाने के लिए आपको दावे का एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको कुछ जानकारियां देनी होंगी। दावेदार का नाम, मोटर चालक का नाम, पता, दुर्घटना का स्थान, वो साधन जिससे एक्सीडेंट हुआ, चोट का नाम, इलाज, दावे की राशि, दावे का औचित्य आदि है। दुर्घटना के बाद आप कभी भी मुआवजे के लिए दावा डाल सकते हैं। ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया।
दावा ट्राइब्यूनल को मोटर दुर्घटना से संबंधित केसों पर एकमात्र क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ट्राइब्यूनल निर्णय सुनाते समय ये स्पष्ट करती है कि मुआवजे की राशि कितनी होगी तथा किन लोगों के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। ट्राइब्यूनल का क्षेत्राधिकार जहां दुर्घटना हुई हो, जहां दावेदार रहते हों, जहां बचाव पक्ष रहते हों। ट्राइब्यूनल को क्या है अधिकार? ट्राइब्यूनल को दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ट्राइब्यूनल मुआवजे की राशि पर ब्याज भी लगा सकती है। ये ब्याज दावे की तिथि से लेकर राशि के भुगतान तक के लिए लगाया जा सकता है। निर्धारित मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है तो फैसले की तिथि से 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करना होगा। अपील 90 दिन के बाद की जाती है। उसे विलंब के संतोषजनक कारण ट्राइब्यूनल को बताने होंगे। राशि 2000 रुपए से कम की है तो उच्च न्यायालय अपील को दाखिल नहीं करेगा। मुआवजे की राशि के लिए ट्राइब्यूनल से एक प्रमाण पत्र लेना होता है जो जिला कलेक्टर को संबोधित करता है। इस प्रमाण पत्र में मुआवजे की राशि अंकित होती है। कलेक्टर मुआवजे की राशि को ठीक उसी तरह इकट्ठा करने का अधिकार रखता है जिस तरह वो जमीन का राजस्व वसूलता है और दावेदार को उसके मुआवजे का भुगतान करता है। जरूरी है सावधानी बरतने की, अपनों की खुशियों का ख्याल रखने की, अपनी जिंदगी को सजोकर रखने। हर शख्स किसी ना किसी के लिए खास होता है, जो किसी की उम्मीदों का चिराग होता है। तो ये दोस्त जरा संभल के, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। खबरों से जुड़ी कोई जानकारी आप देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है editor@indiacrime.in। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।